ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल चेक करते हैं। तो देखो, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है 13,18,537 करोड़। बहुत ही बड़ी कंपनी है, राइट। बुक वैल्यू कितनी है? 367। और प्राइस टू बुक कितना है? 2.33। अभी स्टॉक कितना प्राइस पे चल रहा है? 857। प्राइस टू सेल्स है 2.65। मॉडरेट है, बहुत सस्ता भी नहीं बहुत महंगा भी नहीं। प्राइस टू बुक अगेन बहुत सस्ता भी नहीं बहुत महंगा भी नहीं। पी रेशियो जनरली नहीं देखा जाता है, जनरली बुक वैल्यू ही बैंकिंग स्टॉक के लिए देखा जाता है। बट फिर भी पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 17.73 का पी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.05 ओके है। डिविडेंड यील्ड 1.25 ओके है। गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 42% का CAGR फर्म में ग्रोथ है। लास्ट 5 साल का ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू के अंदर 26% का ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया है। और पैड ग्रोथ मेंटेन हुआ है। लास्ट 5 साल का पैड ग्रोथ क्या है? 21%। और लास्ट 3 इयर्स का भी पैड ग्रोथ देखो तो 23% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया है। ROE देखो डबल डिजिट में है 14.57। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो कंपनी बिजनेस तो बहुत ही बेहतरीन कर रही है। और जो भी बिजनेस कर रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप लोग यहाँ पर देखो कितने लाख करोड़ रुपए का कैश जनरेट हो रहा है। 1,43,500 करोड़ का कैश जनरेट हो रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, राइट। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये एक और नया सिस्टम है हमारा, राइट, जो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो एक और सिस्टम है ये सिस्टम के अंदर HDFC बैंक का जो भी चार्ट अवेलेबल है, कितने भी सालों का चार्ट अवेलेबल है, 1996 1995 से चार्ट अवेलेबल है, उसमें सिर्फ इतनी बार एंट्री आई है और एंट्री आने के बाद क्या रिटर्न्स आए हैं वो भी यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, करेक्ट। ये एक अलग से सिस्टम है। अभी हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर, मंथली वीकली डेली चार्ट्स के ऊपर कि किस तरह के क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट्स की अगर बात करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो ये लेवल अच्छे तो है, राइट, ये लेवल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? 805। ये फ्रेश लेवल था और फ्रेश लेवल के अंदर ये स्टॉक घुस गया है। तो 805 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम का मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। और यहाँ पर 812 का सपोर्ट भी है, वहाँ पर भी एक फ्रेश लेवल है। तो मेरे हिसाब से 840 से लेके 810 के आसपास का लेवल्स जो भी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि अभी नया फ्रेश सेलिंग लेवल बन चुका है 900 से लेकर 930 के बीच में वीकली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी सेलिंग लेवल नहीं है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे बन चुका है।
दूसरा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मनी मशीन इंडिकेटर क्या डायरेक्शन दिखा रहा है। लॉन्ग एग्जिट ऑलरेडी आ चुका है, तो लॉन्ग एग्जिट के बाद बाय भी आ सकता है और सेल भी आ सकता है। अगर मोमेंटम बढ़ा, प्राइस ऊपर गया तो बाय आएगा, अगर मोमेंटम नहीं बढ़ा, स्टॉक नीचे ही चला गया तो सेल आएगा। सेल आने के बाद स्टॉक में वीकनेस बढ़ने लगेगी। यहाँ पर आप लोग देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग एग्जिट आने के बाद सेल सिग्नल आया और वीकनेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि सेल सिग्नल चालू तो है, लेकिन रुकेगा कब, कहाँ पर रुकेगा, तो ये स्टॉपेज वाले एरिया है, राइट। 825, 830, ये सारे स्टॉपेज वाले एरिया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि 812 रुपीज़ का जो सपोर्ट है वो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये वाले जो रीजन है यहाँ से ही रिवर्सल आ सकता है, बट रिवर्सल आने के बाद कितना स्टॉक ऊपर जाएगा, 900 रुपीज़ के आसपास जाएगा, तो वापस से आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ अगर डेली चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें, राइट, तो पहले मनी मशीन इंडिकेटर का देखते हैं कि इंडिकेटर ने हमें किस तरह से क्या गाइडेंस दिया है, करेक्ट। तो देखो, सेल का जो सिग्नल है 17 दिसंबर 2025 से सेल का सिग्नल चल रहा है। एक भी बार बाय का सिग्नल नहीं आया है। ये देखो कौन सी डेट है, 17 दिसंबर, और आज डेट है हमारी 6 मार्च। तो एक भी बाय का सिग्नल नहीं है डेली चार्ट्स के ऊपर। कंटिन्यूस वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, राइट। अभी कैंडलस्टिक चार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो फ्रेश सेलिंग लेवल्स जो बने हुए हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, 874 से लेके 881, 907 से लेके 917 वीकली के साथ कोइंसाइड कर रहा है। नया फ्रेश लेवल है देखो 941 टू 950। तो जब तक ये लेवल सब ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हमें कोई स्ट्रेंथ वैसे देखने को नहीं मिलने वाली है। तो जिगजैग मैनर में ही स्टॉक मूवमेंट करने वाला है। कोई वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के चार्ट के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। नो डाउट मंथली के ऊपर ट्रेंड अप है, लेकिन सेलिंग काफ़ी बन चुके हैं। और डेली चार्ट्स के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो मल्टीपल सपोर्ट है, 830 पे सपोर्ट है, प्लस ये फ्रेश लेवल यहाँ पर बना हुआ है 845 से लेके 835, और फिर यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है छोटा सा 822 से 820 के बीच में, करेक्ट। और ये एक सपोर्ट लेवल है 812 का। सो ये वाले जो रीजन है यहाँ से स्टॉक के अंदर जो फॉल आ रहा है वो बिल्कुल से यहाँ पर थोड़ा रुक जाएगा, और फिर वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखनी चाहिए कि क्या प्राइस एक्शन वहाँ पर होती है। तो इस तरह से आप अगर एनालिसिस करोगे तो व्यू काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा, फंडामेंटल्स भी आपको पता चलेंगे, टेक्निकल्स भी पता चलेगा, मोमेंटम एनालिसिस भी समझ पाओगे, रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी समझ पाओगे कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक रुकेगा। तो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से आप लोग कीजिएगा दोस्तों।